गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सजिटेरियस धनु राशि। आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है 12 to 18 जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करता है उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। सो सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। 5 ऑफ सोर्ड। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है, और मेंटली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल ही रहा है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो सेजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, डीप कनेक्शन दिख रही है, डीप लव दिख रहा है, लेकिन काइंड ऑफ आप ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सिचुएशन से डिटैच रहने की भी काफ़ी कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्यों, बट कहीं ना कहीं आप एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में भी रह रहे हो, ठीक है। डिटैच और काइंड ऑफ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हुए नजर आ रहे हो। यू नो वेरी वेल कि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो, आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए फीलिंग्स, इमोशंस रहने लग गए हैं। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बट और काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग और इमोशनल काइंड ऑफ पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहते हुए नज़र आ रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आपको ये लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवरली फील करने लग गए या ओवरली कनेक्ट हो गए तो चीज़ें शायद उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी, या फिर आपकी क्योंकि शायद कहीं रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके आपने सेटबैक देखा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रैक्टिकल मोड में रखने को बोल रहे हो, अपने आप को डिटैचिंग मोड में रखने को बोल रहे हो। ओके, सो सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। ओके, सो टावर आपके पार्टनर के एनर्जीज में है सेजिटेरियस। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक मेजर ब्रेक थ्रू चाहते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मेजर लाइफ लाइक आई ओपनिंग ट्रूथ चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इनको शादी करनी है, इनके फैमिली की मर्जी से करनी है, कहीं ना कहीं फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डीप सोल कनेक्शन चाहते हैं। एंड उस एरिया में ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं एंड फील करते आ रहे हैं। काइंड ऑफ इस तरह की भी एनर्जी है, ठीक है।
या ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ऑल दो इस पर्सन को कहीं ना कहीं शादी करनी है, मैरिज कमिटमेंट के बारे में ये डेफिनेटली सोच रहे हैं, बट स्टिल इस पर्सन को ये है कि इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए, लाइक सोल सोल कनेक्शन, सोल टू सोल लेवल काइंड ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ये शादी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इनको चाहिए, कहीं ना कहीं डीप लेवल काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए। एंड उस एरिया में ये कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटेड रहते हुए नजर आ रहे हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स से कह रहा है, यूनिवर्स आई वॉन्ट दिस ब्रेक थ्रू, आई वॉन्ट दिस क्लियरिटी की क्या है एग्जैक्टली मेरे लाइफ में रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है, यस। सो बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक डीप स्पिरिचुअल सोल नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डीप स्पिरिचुअल सोल नजर आ रहे हैं। एंड इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि ये उस लेवल का कनेक्शन चाहते हैं, ये सिर्फ शादी, इनके लिए शादी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पार्टनरशिप चाहिए इनको। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, बिकॉज पहले भी हो सकता है कि ये इसी तरह की पार्टनरशिप ढूंढते आ रहे हैं एंड दे डोंट फाइंड। ठीक है, एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं एक मेजर मेजर ब्रेक थ्रू चाहते हैं। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो गई है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि ओके शादी तो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो बॉन्ड महसूस नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, वो काइंड ऑफ एक जेन्युइन बॉन्ड जो ये चाहते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड जो ये चाहते हैं, उस एरिया में ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। आप मेजर किसी टॉरस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, सो सेजिटेरियस, देख लेते हैं आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सेजिटेरियस में देख रही हूँ कि आप एक लेफ्ट आउट फीलिंग से बाहर आना चाहते हो। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में मेजर मेजर एक लेफ्ट आउट फीलिंग में रहते हुए नजर आ रहे हो, ओवरऑल तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि इसी पर्सन के साथ या ऐसा कुछ नहीं, बट ओवरऑल तरीके से। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। डेविल, 4 ऑफ सोर्ड and 2 of, okay, so right now you are in a healing mode Sagittarius। ठीक है, healing and detaching mode from all over the situation। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिटैच रहते हुए नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, उस ओवरऑल सिचुएशन में। एंड आप वेट कर रहे हो कि कब आप इस लेफ्ट आउट फीलिंग से बाहर आओ, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। ठीक है, मे बी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी आपके साइड से थी या फिर आपके पर्सन के साइड से, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आप किसी थर्ड पार्टी एनर्जी से डील कर रहे थे और टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन से आप डील कर रहे थे। सो यू फील लाइक यू शुड हील योर सेल्फ प्रॉपरली, यू शुड डिटैच योर सेल्फ प्रॉपरली एंड वेटिंग फॉर द टाइम पीरियड जब आप इस लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग से बाहर आ जाओ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फेस कर चुके हो, ऑलरेडी आप बहुत चीज़ों के थ्रू गुजरे हो। सो राइट नाउ आपका ये है कि आप खुद को हील करना चाहते हो एंड ऑल ओवर द सिचुएशन में आप खुद को डिटैच रखना चाहते हो एंड कॉन्स्टेंटली आप वेट कर रहे हो कि आप एक प्रॉपर इस एनर्जी से बाहर निकल आओ जो कि आप ऑलरेडी फेस कर रहे थे फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टॉक्सिक और एक नेगेटिव, अनहेल्दी और एक काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ओके, सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो राइट नाउ सैजिटेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन यही है। सो लेट्स सी सैजिटेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 12 to 18 जनवरी में। एस ऑफ सोर्ड। सो ये क्लियरिटी चाहते हैं, ये डेफिनेटली एक मेंटल क्लियरिटी चाहते हैं सैजिटेरियस। लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, एक सक्सेस, एक ब्रेक थ्रू, अगेन यही चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके,
सो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप इनको मिले, ये इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि अगर इन्हें आपसे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, तो ये काइंड ऑफ चाहते हैं कि वो चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते ऐसा कुछ इनको प्रोवाइड करना, तो ये डेफिनेटली किसी और के साथ चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, बट स्टक नहीं रहना चाहते। बेसिकली एकदम फुल ऑन क्लियरिटी चाहते हैं, और इनको ये चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करें और इसका एक फ्यूचर, एक खूबसूरत फ्यूचर हो, ठीक है, जहाँ पे फैमिली है, जहाँ पे हैप्पीनेस है एंड ट्रू हैप्पीनेस है, लाइक हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ चीज़ है, ये फील कर पा रहे हो, एंड लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, एंड दिस काइंड ऑफ दिस इज देयर ट्रू विश फुलफिलमेंट, ठीक है। टिल दैट ये अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है अपने माइंड में, ये अपनी चीज़ों को लेके अपने माइंड में बहुत क्लियर है कि इनको सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, फैमिली काइंड ऑफ डायनामिक चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये जब तक नहीं मिलता है, ये तब तक कहीं ना कहीं अपने आप पर फोकस करेंगे, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करेंगे, बट इनका ये चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि इनको क्या चाहिए, और इनको यही चाहिए कि एक लाइक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ही ना हो, जो उसमें ये दिल से अटैच हो, हार्ट से अटैच हो, ठीक है। या सो सेजिटेरियस आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 12 to 18 जनवरी के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप किसी सिचुएशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, लेट्स सी। टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। ओके, सो सडनली यू फील लाइक कि आप अपने कनेक्शन में, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आपको इस पर्सन को लेके, या जिसको भी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे थे, उनको लेके आप सडनली फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा पैशन फील नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड नाइदर यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन और दिस कनेक्शन प्रॉपरली, ठीक है। एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, जो कि मे बी आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे थे, बट अभी आप नहीं कर रहे हो, ना ही आप किसी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं रहना चाहते। सो काइंड ऑफ आप बहुत एनालाइज कर रहे हो कि आपको इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो सजिटेरियस, कि आप बहुत, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ओवर चीज़ें करने लगते हो। सो आप इस ओवर डूइंग से बचना चाहते हो, एंड आप नहीं चाहते कि आप अगेन चीज़ें बहुत अनहेल्दी हो जाए, आपके लिए टॉक्सिक हो जाए। सो आप थोड़ा सा इस ओवरऑल अपनी लव लाइफ को एनालाइज कर रहे हो, एंड जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप वो चीज़ें फील भी नहीं कर रहे हो, सो इट्स ओनली फील लाइक कि डेविल एनर्जी है यहाँ पे। अगेन चीज़ें काइंड ऑफ वेरी टॉक्सिक, अनहेल्दी, और मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी एनर्जीज भी हो। सो आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहते हो कि वेदर आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप ओवर डूइंग करके ये कनेक्शन को अगेन टॉक्सिक बना दो और अगेन चीज़ें अनहेल्दी हो जाए, ठीक है। सो आप प्रोमिनेंटली किसी स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ओके। सो
सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है सजिटेरियस आपके लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। सो यूनिवर्स कह रहा है कि सजिटेरियस जो भी आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कंफ्यूजन थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड जो आंसर्स आप फाइंड आउट कर रहे थे वो आंसर्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सजिटेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू।